कल व्हाइट हाउस में लंच पर सदर ट्रंप से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गैर मामूली मुलाकात पर तो भारतीय वजीर आजम मोदी और गोदी मीडिया दबाव में ही है, मगर सदर ट्रंप की जानिब से मुलाकात से पहले बराह रास्त पाकिस्तान के लिए अच्छे अल्फाज का इजहार और मुलाकात के बाद जो कुछ कहा गया है और जिस तरह उन्होंने आर्मी चीफ की तारीफ कर दी है और जिस तरह इस मुलाकात को अपने लिए बाइस इज्जत करार देते हुए बताया है कि उन्होंने भारत से जंग रोकने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करने के लिए लंच पर मदऊ किया था, तो इस सब के बाद भारत में गोदी मीडिया को समझ नहीं आ रही है कि भारतीय आवाम से क्या कहना है और क्या दिखाना है और उन्हें कैसे समझाना है कि ये क्या हो रहा है। सदर ट्रंप क्यों बार बार वजीर आजम मोदी को शर्मिंदा कर रहे हैं। कल सदर ट्रंप की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के रद्द अमल के तौर पर गोदी मीडिया में न सिर्फ सदर ट्रंप पर चढ़ाई की जा रही है बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। मेरे को एक अमेरिका का भी यहाँ डबल स्टैंडर्ड दिखता है। ईरान और पाकिस्तान दो नेबरिंग देश हैं। एक के पास तो आप बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए और दूसरे देश के पास आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स और वो तो ये डबल स्टैंडर्ड जो अमेरिका के हैं ये भारत को भी अब समझना चाहिए। हमारे लिए खतरे नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स, क्या वो वेस्ट के लिए खतरा है, क्या इसराइल के लिए खतरा है? अब ट्रंप कितने भरोसे के काबिल हैं आप ऐसे ही समझ लीजिए। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, ट्रंप ने 16वीं बार फिर वही दावा कर दिया जिसका खंडन खुद प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने कर चुके हैं। ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर वॉर रुकवाने का दावा किया। अब ट्रंप की एक बीमारी है, अंग्रेजी में मुझे उसका नाम पता नहीं है, ही हियर्स बट ही डज नॉट लिसन। इससे पहले कि ट्रंप कह दे कि नरेंद्र मोदी ने मुझे हाथ जोड़ के मुझे कहा कि टाइगर मुझे बचा लो, मुझे पैसे दे दो, ये एटसेट्रा एटसेट्रा, उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी से कहा कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ था। ट्रंप की क्या बात आती है? ट्रंप सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ और है। किसी भी देश की आप बेइज्जती करते हैं। This is an attempt to use Pakistan as that bargaining chip against India as the friction remains, particularly over trade, technology, transfer and also India's balancing act between the West and Russia. जबकि भारत के गोदी मीडिया का हिस्सा ना बनने वाले सहाफी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को वजीर आजम मोदी की खारजा पॉलिसी की नाकामी करार दे रहे हैं। सहाफी रवीश कुमार ने सवाल उठाया है कि भारतीय वफ्द अमेरिका में नायब सदर जेडी वेंस से मिला था मगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ सदर ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं। इसी तरह अभिसार शर्मा ने सवाल उठाया है कि अगर सदर ट्रंप को बराह रास्त और दो टोक अंदाज में वजीर आजम मोदी ने सीज फायर के दावों का जवाब दे दिया था तो फिर कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने क्यों वही दावा दोहरा दिया। 24 घंटे भी नहीं बीते भारत को कहे हुए कि प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर ट्रंप को साफ साफ कह दिया कि सीज फायर में किसी की कोई भूमिका नहीं थी। ट्रंप उठते हैं और कहते हैं कि सीज फायर उन्होंने ही करा दिया। भारत के दावों की धज्जियां उड़ाने लग जाते हैं, यहां तक कि कहने लग गए पाकिस्तान से उन्हें प्यार भी है। क्या इन बातों से ट्रंप भारत को चिढ़ा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी के लिए घरेलू स्तर पर अजीब स्थितियां पैदा कर रहे हैं। 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से फोन पर कहते हैं कि युद्ध रोकने का फैसला भारत का था, आग्रह पाकिस्तान का था, लेकिन ट्रंप फिर से क्रेडिट ले बैठते हैं तो भारत के जवाब को नोटिस तक नहीं देते। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच क्या भारत की कीमत पर कुछ बदल रहा है? भारत क्यों नहीं बोलता कि ट्रंप पाकिस्तान की सेना के प्रमुख को लंच पर क्यों बुला रहे हैं, उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं, ईरान पर उनकी राय क्यों ले रहे हैं, आतंकवाद को लेकर मुनीर से उन्होंने क्यों नहीं बात की? अगर ट्रंप पाकिस्तान से प्यार करेंगे, मुनीर से मिलकर सम्मानित महसूस करेंगे तो आपने 33 देशों में सांसदों को भेजकर क्या हासिल कर लिया? सांसदों का दल उपराष्ट्रपति वेंस से मिलकर आया लेकिन मुनीर ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं। सबको उम्मीद थी कि ट्रंप के दोबारा जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल धाक जम जाएगी। सच्चाई यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति बदल गया, बाइडेन गए, ट्रंप आ गए, लेकिन भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ नहीं बदला। उनके अच्छे दिन आए थे जो अब चले गए। अच्छे दिन मुनीर के आ गए। आप बिरयानी और पनीर पर गुस्सा मत निकालिए, सही सवाल पूछिए। 12 घंटे से भी कम समय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और भारत के रुख के बिल्कुल उलट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात के बिल्कुल उलट ये कहते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई, मेरी वजह से मैं उनके साथ व्यापार करूंगा और सबसे बड़ी बात वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है और ये इजहार मोहब्बत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के तुरंत बाद किया। सबसे बड़ा सवाल
जो दावा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने किया था, क्या वो दावा सही था? अगर ऐसी कोई बात कही गई होती तो अमेरिकी पक्ष की तरफ से भी तो आनी चाहिए थी ना, क्योंकि अगर भारत ने बात कही होती तो ट्रंप को बात समझ आनी चाहिए थी ना। ऐसा लगता है कि ट्रंप ने सुनकर अनसुना कर दिया। भारत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात भी वजीर आजम मोदी का मजाक उड़ा रही है, ट्रंप के दावों पर उनसे जवाब मांग रही है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कुछ वीडियोस पोस्ट की हैं और लिखा है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को अपना दोस्त कहते हैं, मगर वो तो भारत की साख ही खराब कर रहे हैं। ये मनासिर जो भी आप देख रहे थे वो भारत की ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किए हैं। इसी तरह कांग्रेस की रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री के दावे को झूठ करार देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप को फोन पर जो दो टोक बातें सुनाई थीं वो अवामी सतह पर क्यों नहीं सुनाते, वो घबराते क्यों हैं। जबकि कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने कहा कि सदर ट्रंप जिस तरह सीज फायर का दावा कर रहे हैं उसी अंदाज में वजीर आजम मोदी उनको जवाब दें। इस देश के प्रधानमंत्री की एक फोन पर बात हुई। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार ने कहा कि उन्होंने दो टूक सुना दी, खरी खोटी सुना दी। हमें लगा बहुत बढ़िया। उसके कुछ ही घंटे बाद ट्रंप आते हैं और वो 15वीं बार कहते हैं कि मैंने वॉर रुकवाई है। वो असीम मुनीर को लंच दे रहे हैं। वो कह रहे हैं असीम मुनीर एक बेहद बढ़िया शख्स है। तो अपनी सरकार की, अपने देश की तौहीन होते हम नहीं देख सकते। और हमारा मानना है कि मोदी जी ने जो खरी खोटी फोन पर सुनाई थी वो सार्वजनिक रूप से सर्वदलीय बैठक में या सदन आके खरी खोटी सुना दे, क्यों नहीं सुना पा रहे हैं? मोदी जी घबरा क्यों जाते हैं? असलियत ये है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, वो लोगों से झूठ बुलवाते हैं, वो अच्छे खासे डिप्लोमैट्स का करियर तबाह करने पर तुले हुए हैं और बार बार उनका झूठ पकड़ा जा रहा है। भारत के विदेश सचिव के माध्यम से एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, एक टेलीफोनिक बातचीत के बारे में एक विवरण हमें मिलता है जिसमें बोला जाता है कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से जनरल आसिफ मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, उनको लंच पे उन्होंने दावत दी, उनको बुलाया। उसके बाद एक वक्तव्य देते और कहते हैं कि उन्होंने मध्यस्थता की थी, उन्होंने वॉर रुकवाया था, उन्होंने सीज फायर करवाया था। ना केवल उन्होंने ये दावा फिर से किया, उन्होंने भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट फिर से किया। जो बात डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से बार बार दोहराते हैं उसका जवाब प्रधानमंत्री को स्वयं सार्वजनिक रूप से ही देना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं आपकी ये बात गलत है, आपके दावे गलत हैं, खोखले हैं, गलत है। ये बोलना आवश्यक है। भारत की विदेश नीति पर पूरे विश्व में आज एक सवालिया निशान है। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस ने हाल ही में कनाडा में होने वाली G7 समिट की इख्तितामी तस्वीर के हवाले से एक वीडियो जारी की है और वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए लिखा है कि फॉरगेट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही इज ट्रेलिंग एट द बैक। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कनाडा में कत्ल के बाद से भारत और कनाडा के कशीदा ताल्लुकात की वजह से पहले तो G7 समिट में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म मोदी को दावत नहीं मिली थी, मगर फिर आखिर में कनाडा ने नरेंद्र मोदी को मदऊ कर लिया। जहां नरेंद्र मोदी की कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी से मुलाकात भी हुई, मगर इस कॉन्फ्रेंस और वज़ीर आज़म मोदी के कनाडा से जाने के फ़ौरन बाद कनाडा ने फिर इल्ज़ाम लगा दिया कि भारत कनाडा में मुदाखलत कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने बुध के रोज़ अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत गैर मुल्की मुदाखलत का मुर्तकिब हुआ है। भारतीय हुक्काम बशमूल कनाडा में मौजूद उनके प्रॉक्सी एजेंट्स ऐसी मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं जिनका मकसद कनाडा की कम्युनिटीज़ और सियासतदानों पर असरअंदाज होना है। ये सरगर्मियाँ अहम मामलात पर कनाडा की पोजीशन को भारत के साथ हम आहंग करवाने की कोशिश में हो रही हैं, खासतौर पर जिस तरह भारतीय हुकूमत कनाडा में मौजूद खालिस्तान के हामियों को देखती है। दूसरी जानिब इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक ताउन को लेकर भी भारत में परेशानी बढ़ रही है। भारतीय मीडिया और तज्जियाकारों का दावा है कि पाकिस्तान को चीन से J-35 स्टेल्थ तैयारे मिलने जा रहे हैं और 40 तैयारे मिलने जा रहे हैं और भारत के पास एक भी स्टेल्थ जेट नहीं है। China, which had announced a few days ago that it would be supplying stealth fighter jets to Pakistan, well, that story has moved ahead. Now we've got a confirmation that China's J-35 stealth fighters made by a Chinese company called Shenyang will be supplied to Pakistan sometime next year. Pakistan is set to get, we are told, 40 Chinese J-35 fighters. China has stealth jets, Pakistan will obviously get them next. That's what the Shenyang J-35 looks like, and it is also a reminder now that the Indian Air Force has no stealth fighters so far. China has them, Pakistan has them, but India is still a distance from getting its very own. जब हमने इसी बारे में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सवाल किया था तो उन्होंने जवाब दिया था कि अगर हम ये तैयारी ले भी रहे हैं तो किसी को क्यों बताएं।